हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को तरंगिनी कलानी ब्लॉग पर स्वागत है। आज का तारीख है 2 सितंबर 2021 और मैं ये वीडियो में आप लोगों को 12 पत्री कैसे करते हैं वो दिखाऊंगी। मतलब 12वीं के दिन क्या क्या पूजा पाठ होता है वो दिखाऊंगी। ये थोड़ी सी पहले की वीडियो थी। ये देखिए, ये घी खाने के बाद मतलब शुद्धि होने के बाद जो नारियल और घी को दिया जाता है मंत्र से शोधित करके, उसे खाने के बाद ये मेरी चाची सुषमा चाची है, गुड्डी और वो मेरी माँ की बुआ, तीनों लोग मिल के, चाची भी हेल्प करते हैं, तीनों चार लोग मिल के ये पीठा बना रहे थे। ये पीठा बना के भांजा लोग उनको स्वागत करके ये खाने के लिए देते हैं। उस दिन श्राद्ध होता है, पितृ श्राद्ध होता है। 12 पत्री जो बोलते हैं हम लोग, उसमें पितृ का श्राद्ध किया जाता है। मतलब लास्ट 1 साल तक उन्हें श्राद्ध नहीं दिया जाएगा, तो ये इस 12 पत्री में ये सब दिया जाता है और लोगों को खाने के लिए भी बुलाया जाता है। तो इसमें भांजा लोग उनको स्वागत करते हैं, मतलब बंधापना जो हम उड़िया में आरती वारती करके उन्हें अंदर लेके आते हैं और पिंडा दिया जाता है घर में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैं उसके बारे में कुछ दिखाना चाहती हूँ। और हमारी जो क्षत्रिय कास्ट में सबके, जिसके यहाँ भी किसी की डेथ हो जाने के बाद 12 पत्री करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12 पत्री नहीं किया जाने से ऐसा माना जाता है कि उन लोगों को भूखा रखा जाता है, पितरों को भूखा रखा जाता है। तो इसीलिए 12 पत्री करना ज़रूरी है। ये घी खाने के बाद ये सब कर रहे हैं, नहीं तो कोई भी इनका नहीं छुआ हुआ कोई नहीं खा सकता है। तो इसीलिए घी खाने के बाद ही ये कर रहे हैं। ये देखिए, बाबू को अभी गुड्डी आरती करेगी और दूध से उसके पैर को पहले धुलती है, उसके बाद आरती करके सिंदूर लगा के उसके खांदे में एक ठुन टावल डाल के उसे अंदर ले जाएगी। आकाश को पहले की थी, लेकिन आकाश की वीडियो नहीं बना पाया, विशाल बना रहे थे तो शूटिंग ही नहीं कर पाए। और ये आभास को ऐसे करने से मना करता है और चिड़चिड़ा होकर रो पड़ता है। उसे पता नहीं है ये सब क्या कर रहे हैं बोल के ऐसा करता है। और उसके बाद गुड्डी और राजा इन दोनों को लेके जाएंगे, आकाश को और बाबू को। ये मामी और मामा ही करते हैं, इसीलिए गुड्डी और राजा कर रहे थे। और उसके बाद ये देखिए, ये थाली में श्राद्ध के लिए जो पिंडा में डाला जाता है, दो दो छोटा गोला एक ठुन बनाया जाता है, एक ठुन बड़ा गोला बनाया जाता हो। तो इसे केले के पत्ते से ढक के ही लिया जाता है, किसी को भी दिखाया नहीं जाता वहाँ पर। बस ये बहू ही पकाती है ये खाना भी। अगर बहू आई हुई है तो बहू ही करेगी, और अगर घर में बहू नहीं है तो चाची लोगन करने से भी चलता है। तो गुड्डी जो एक हाथ से उस दिन कूट रही थी, उसका थोड़ी सी चावल अलग से रखा हुआ था, तो वो मिला के उसमें क्या क्या डालते हैं तो मेरा आइडिया नहीं है, मेरी उतनी आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी तक तो हमारे घर में मेरी चाची सास लोगों ही सब कुछ करते हैं, तो मुझे उन सब के बारे में पता नहीं। और इनके पितरों के टाइम बनाया हुआ खाना मैं देख भी नहीं सकती, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गई थी। और ये देखिए, जो केले के पत्ते में ढक के लाए थे उसे ऐसे केले ये सब मिला के उसमें और क्या क्या डालते हैं और सबको मिला लेते हैं और 2 गोला बनाते हैं। एक गोला बड़ा होता है, एक गोला छोटा होता है, और ये केले के पत्ते में ही उसे रखा जाता है। और ये 9 ग्रह है शायद, ये 9 ठन पत्ता को ऐसे, ये इसे क्या बोलते हैं, मुझे कटहल शायद, उसके पत्ते से भी ये सब करते हैं। बहुत सारी विधि विधान हैं जो हमें पता नहीं। और अभी मैं बड़ी बहू हुई यहाँ पर, तो थोड़ी थोड़ी ये पता है, पहले तो ये सब भी आइडिया नहीं था। तो ये पूजा जो पिंडा दिया जाता है उस टाइम लेफ्ट हैंड से ही सब कुछ किया जाता है, राइट हैंड में कुछ भी नहीं किया जाता। जनेऊ को भी उल्टा पहना जाता है, जिस साइड पहनते हैं उसे बदल के उल्टा साइड पहन के ही पिंडा दिया जाता है। और ये अभी ब्राह्मण जो जो बताएंगे मेरे भैया वो वैसे ही करेंगे। और ये पिंडा देने के बाद आत्मा को शांति मिलती है, एनर्जी मिलती है आगे तक की सफ़र तय करने के लिए, उन्हें ऐसा बोला जाता है। और किसी की डेथ हो जाने के बाद कहा जाता है कि अगर आप उसकी गुण गाओगे, उसकी अच्छी अच्छी बातें याद करके उसके बारे में बोलोगे, ये 12 दिन तक घर में रहते हैं ना, तो सब बोलने से उन्हें एनर्जी मिलता है और वो लोग सब कुछ सुन के जाते हैं। घर में क्या सब हो रहा है वो देखते हैं, हमें महसूस नहीं होता लेकिन हमारे करीब में भी होते हैं। लेकिन मुझे महसूस भी हुआ था मम्मी का रहना। मैं उन्हें बोली थी कि मैं
मैं जान नहीं पा रही हूँ आप कहाँ पर हो बोली थी, तो करीब आके खड़े हो गए और मुझे वो सब अभी भी याद आता है। मुझे पूरा महसूस हुआ लास्ट टाइम में जैसा उनका मेडिसिन का सेंट हुआ था, ऐसा ही पूरा महसूस हुआ, क्योंकि मैं करीब थी। मैं मेरी लाइफ में भी भूल नहीं सकती हूँ वो सब यादें। मैं मम्मी को बहुत याद करती हूँ, रोज़ याद करती हूँ। और ये देखिए पिंडा दे चुके हैं अभी, और उसमें पानी चढ़ा रहे हैं। अभी एक एक गोला करके वहाँ पर डालते जाएंगे, ब्राह्मण जैसे बताते जाएंगे वैसे ही करते जाएंगे। और ये सब करने के बाद बाकी जो सामाजिक लोग हैं वो सब खाने के लिए जाते हैं, बेबी के घर के तरफ ही खाते हैं। और ये जो पिंडा दे रहे हैं अभी, ये 11वीं नंबर में ही दे देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का अगले दिन कुछ काम होता है तो दोपहर में ये दिया जाता है, एक ही दिन में फिनिश करते हैं। और ब्राह्मण के साथ साथ हम लोगों का भी काम होता है, हम लोगों को 3 तारीख लौटना होता है जूनागढ़, तो हम लोग भी आज ही दे दो। भांजा को स्वागत करना, उनका पैर धुलना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोगों को रुकना ठीक नहीं होगा। तो 12वें दिन में घर नहीं आते हैं, बोलते हैं 12 दिन और 13 दिन में, तो हम लोग 11 दिन में ही चले आएंगे बोलते हैं। तो ये सब 11 दिन में ही फिनिश कर देते हैं। और ये देखिए सब लोग खाना खा रहे थे यहाँ पर बेबी के घर की तरफ, और भी बहुत सारे लोग खाते हैं, वो सब वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ। और ये थोड़ी सी बना ली हूँ। हमारी समाज में जो सब लोग हैं वो लोग ही आके आज खाना वाना देते हैं, लास्ट टाइम में आते हैं। बाकी सब हेल्प तो यहाँ के जो मैं जिन लोगों का नाम बताती हूँ वो लोग ही करते हैं। तो ये समाज से 2-3 लोग आके ये थोड़ी सी खाना परोस देते हैं, बस इतना ही। और अभी शहरों में क्या हो रहा है, समाज में कोई भी नहीं आ रहा है, बस अपने अपने बेटी लोगों के लेके सब काम ख़त्म कर रहे हैं। और ये मम्मी का लड़का है, और ये अभी मेरी हस्बैंड थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं खाना देने के लिए। और वहाँ पर नूनू बोलू ये सब भी खड़े हैं, ये लोग तो बहुत हेल्प किए हैं खाना पकाने के लिए। और ये नौंदा यहाँ पर है, सब लोग हैं यहाँ पर। और ये बातें कर रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी, तो ये हमें भी वीडियो में लाओगे क्या बोल के ऐसे बातें कर रहे थे। बहुत हेल्प किए हैं इन लोगों को, जितना थैंक्स बोलने से भी बहुत कम पड़ेगा, क्योंकि इतना हेल्प कर अभी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है शहरों में। गांव में तो मिल जाते हैं, लेकिन शहरों में बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये पिंडा हो चुका है इनका, अभी ये यहाँ पर नमस्ते कर रहे हैं मेरे बड़े भैया। और गुड्डी राजा भी आके थोड़ी सी चावल डाल के नमस्ते करते हैं। बाकी सब भी घर के आते हैं, लेकिन लंबा हो जाएगा वीडियो बोल के मैं ये सब वीडियो और नहीं बना पाती हूँ, बस इतना ही बनाती हूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप डाल दी हूँ। बहुत लंबा हो गया था वीडियो, बहुत सारा वीडियो मैं डिलीट कर दी हूँ और सबको ऐड नहीं की हूँ। पहले का वीडियो बहुत सारी छूट गई है, मैं नहीं डाली हूँ। और आप लोगों को भी तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, इतना सारा ये सब पूजा पाठ की देख देख के आप लोग बोर हो रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो लोग नए हो वेलकम टू माय चैनल, और जो लोग पुराने हो प्लीज़ शेयर एक टोन कर देना, मैं नए नए लोग जैसे जुड़ पाएंगे मेरे चैनल पे। ये यूट्यूब चैनल जो मैं खोली हूँ मम्मी की तबीयत बिगड़ने की 4-5 दिन पहले खोली हूँ, तो मम्मी 4-5 वीडियो मेरी देख चुकी थी, और वो मुझे बोलती थी कब आएगी खरियार में वीडियो में आऊँगी, ऐसी बोलती थी। और ये देखिए आकाश अभी ये समेट रही है, आधा भांजा समेटता है, आधा मामा समेटते हैं। तो ये दोनों अभी इसे लेके जाएंगे तालाब में, और इसे तालाब में विसर्जन करके नहा के आएंगे। पीछे ये लोग बिल्कुल नहीं मुड़ते हैं, आगे जैसा अभी ये जाएगा बाबू ऐसे ही आगे चले जाएगा और पीछे नहीं मुड़ेगा। और ये आधा मेरी बड़े भैया लेके जाएंगे, ऐसा नियम है वहाँ पर। तो ये दोनों ऐसे करते हैं। आकाश घर का सबसे बड़ा नाती है, तो वो ही सब कुछ करता है। और ये बड़े भैया हैं, सबसे बड़े हैं, ये ही सब कुछ करते हैं। तो ये दोनों मामा भांजा लेके जाएंगे और विसर्जन करके वहाँ से नहा के चले आएंगे। तो मम्मी मुझे बहुत पसंद करते थे, और वो चाहते थे कि मेरी यूट्यूब में आने के लिए, और बहुत खुशी से वो बोलते थे कि तू यूट्यूब चैनल खोल ली है, मैं आऊँगी वीडियो में रहूँगी, ऐसे बोलते थे। तो आज मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ, और काश होते तो देखते, बहुत खुश होते हैं ऐसे सोचती हूँ। तो ये देखिए ये मामा भांजा अभी जा रहे हैं, खाली पैर ही जाते हैं। तो विशाल भैया उन्हें लेके जाएंगे, और विशाल भी नहा के आएंगे वहाँ से। ये तीनों लोग जाएंगे, वो दोनों विसर्जन करेंगे, नहाएंगे, और विशाल भी वैसे ही नहा ले।
लेते हैं क्योंकि साथ में गए थे वो। और उसके बाद ये देखिए शाम का टाइम हो गया था। यहाँ समाज में क्या होता है, ये सामाजिक लोग हैं सब, तो सुषमा चाची भी हेल्प कर देते हैं। ये अरसा पीठा बोला जाता है, चावल को भिगो के उसे हाथों से कूट के इसका पीठा बनाया जाता है। ये चीनी का सीरा बना के उसमें डाल के, तो पीठा तो नियम है यहाँ का अरसा पीठा बनाना। तो ये सामाजिक लोग ही बना के आते हैं, बनाने के लिए आते हैं। और आज कढ़ाई सौंपना बोला जाता है, एक रिवाज है। किसी के डेथ होने के बाद घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है, कढ़ाई को बड़े लोगों नहीं छू पाते हैं, तो आज कढ़ाई सौंपना बोलते हैं। तो ये लोग चूल्हा जला सकते हैं, कढ़ाई में खाना पका सकते हैं, ऐसा नियम है यहाँ का, ऐसा माना जाता है। तो ये सामाजिक लोग आते हैं और ये पीठा बनाते हैं। और हमारी मम्मी के फैमिली लोगों को भी दिया जाएगा, बेटी लोगों को भी दिया जाता है, बाकी जितने भी समाज में हैं उतना लोगों को 2-2 4-4 ऐसे दिया जाता है। तो ये हेल्प कर रहे थे। और ये आभास और मम्मी का लड़का, ये दोनों यहाँ पर खेल रहे थे। तो ये थोड़ी सी मम्मी वीडियो बना रही थी, तो ये बना ली है। और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, मैं तो अच्छी नहीं लग रही थी मुझे, तो यहाँ पर मैं बैठ के बस देख रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और ये पीठा बन गया है अभी। और वो जो चेयर में बैठी हुई ये मेरी बुआ है, जो फूफा जी का डेथ हुई थी, ये बुआ है। ये वीडियो में आने के लिए मना कर रही थी। ये हमारी कास्ट में किसी की हस्बैंड की डेथ हो जाने से 1 साल तक मायके भी नहीं जाते, कि कहीं बाहर भी नहीं जाते। हाँ, कोई जॉब वॉब कर रहा है तो उसका अलग है, लेकिन ये जो हाउस वाइफ लोग होते हैं वो लोग घर में ही रहते हैं, मायके भी नहीं जाते हैं, बाहर भी नहीं निकलते हैं, ऐसा हमारी नियम है। तो अभी ये बुआ कहीं भी नहीं जा रही है। और ये देखिए समाज के लोगों को बुलाया गया था यहाँ पर। ये सब अभी मम्मी के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे और खड़े होके थोड़ी सी उनकी आत्मा को शांति मिले ये सब बोलेंगे। तो 4-5 सामाजिक लोग आते हैं, और जो लोग मैन होते हैं, एक बड़े बुजुर्ग को आते हैं, ये है वो सबसे बड़े हैं, बहुत दिनों से हैं वो, आते हैं सबकी जो भी काम होने से आते हैं, खड़े होते शादी में भी और ये किसी की डेथ होने में भी आते हैं। तो ये 4-5 लोग आए हैं और ये लोग खड़े होंगे वहाँ पर, आत्मा को शांति मिले ये सब बोलेंगे, थोड़ी सी शांति करने के लिए कुछ कुछ बोलते हैं, मुझे उतना याद नहीं, मैं अभी बता भी नहीं पाऊँगी। लेकिन जूनागढ़ में क्या होता है, हम लोग जब डुबकी लगा के आते हैं उस टाइम ही हमारी जितने भी बंधु लोगों आए होते हैं, वहाँ पर लड़की लोगों ने ऐसे पूरा लेट के नमस्ते करते हैं, मतलब पूरा नीचे पूरा लेट जाते हैं और नमस्ते करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी ऐसा किया जाता है, लेकिन अलग तरीके से किया जाता है। सब नियम एक ही तरह की है, लेकिन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब सब काम फिनिश होता है, 12 पत्री सर जाता है, उसके बाद जो अरसा पीठा बनाया जाता है, उसके बाद ही सामाजिक लोग को बुलाया जाता है। और वो 4-5 लोग मिल के आते हैं और इनके फैमिली के सारे लोग उनको आशीर्वाद देते हैं, चावल ऐसे छीट के, और सिंदूर भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और आशीर्वाद दे के उसके बाद ये लोग नमस्ते करने के बाद सबको उठने के लिए बोलते हैं। और आज से आप लोग समाज में सबके साथ घुल मिल पाओगे और आप लोग आज से शुद्धि हुए, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा ही किया जाता है। और अभी ये लोग सब बैठेंगे यहाँ पर नीचे, सब लोग एक एक करके आ रहे हैं। तो ये लोग खड़े हो गए, अभी मम्मी के नाम लेंगे। और मम्मी का नाम था कुंती, तो मम्मी का नाम लेंगे अभी और बोलेंगे कि हमें आपसे कभी भी कोई शिकायत नहीं हुई और आप एक बहुत अच्छे आत्मा थे। तो हमें बहुत दुख हो रहा है, आप इतने जल्दी हमें छोड़ के चले गए, और हम आपको बहुत याद करेंगे। और भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपके आत्मा को शांति मिले, ऐसा कुछ बोलते हैं। और उसके बाद सब लोगों को बोलते हैं ऐसे नमस्ते करने के लिए। और ये देखिए कढ़ाई सौंपना बोलते हैं, अभी ये कढ़ाई सौंपना आएगा, उसके बाद नमस्ते करेंगे सब लोग। तो देखिए ये कढ़ाई सौंपना कैसा बोला जाता है। सब लोग कढ़ाई को पकड़ते हैं, उसमें कुछ पीठा डाला होता है। तो घर के बड़े बुजुर्ग, मतलब बड़े बड़े लोग जो होते हैं, लड़का लोगों ने इसे पकड़ते हैं, तो समाज वाले सब इन्हें सौंपते हैं। तो ऐसा कढ़ाई सौंपना इसे बोला जाता है हमारी तरफ। तो यहाँ पर जूनागढ़ में तो ऐसा नहीं देखी हूँ मैं, शायद करते होंगे लेकिन मैं नहीं देखी हूँ।
तो अभी सब लोग ये कढ़ाई लेने के बाद देखिए ऐसा पूरा लेट के सब लोग, ये समाज के लोगों को गंगा बोला जाता है, माँ गंगा का नाम दिया जाता है सामाजिक लोगों को। तो सब लोग ऐसे नमस्ते करते हैं। उसके बाद ये नमस्ते करने से ये लोग चावल छींट के इन लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और आप लोग आज से हमारी समाज में पूरा घुल मिल सकते हो, ऐसे बोलते हैं। और आशीर्वाद देने के बाद और सिंदूर सबके माथे पे लगा के ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और आज के बाद ये लोग शुद्धि हो गए हैं। लेकिन शुद्धि होने के बाद भी ये लोग नॉनवेज 45 दिन तक करीब नहीं खाएंगे। और जो लोग मुखाग्नि दे रहते हैं उन्हें तो 1 साल तक खाने के लिए मना किया जाता है। जो लोग नहीं मान सकते हो 3 महीने 6 महीने, नहीं तो 1 साल पूरा खाना मना है। तो हमारे घर में वैसे भी मेरी जो भाभी की डेथ हुई थी उस टाइम तो 3-4 महीने तक नॉनवेज नहीं हुआ था। वहाँ पर अभी जो फूफा जी का डेथ हुआ था, नंदो का पापा का, वो लोग भी पूरा 2 महीने तक बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाए थे। बीच में नंदो और बेबी लोगों ने हमारे घर आए थे तो उस टाइम ही मैं उन लोगों को बना के दी। तो बहुत बार बोलने के बाद वो लोग खाए थे। तो जूनागढ़ में अलग होता है आइस छूना और खरियार में अलग होता है। खरियार में ब्राह्मण क्या करते हैं, आइस छू रहे हैं बोल के एक पानी में मंत्रित कर देते हैं उसको आइस छूने की मंत्र से, और उसे सबको छिड़क देने के बाद वो आइस छूना हो जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, अलग होता है, सबका अलग अलग नियम होता है। तो दोस्तों आज इतना मैं ही वीडियो एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।